हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द थ्री वेक्टर्स आई कैप प्लस जे कैप, comma j cap plus k cap, comma k cap plus I cap taken two at a time form three planes. The three unit vectors drawn perpendicular to these three planes form a parallelepiped of volume. Option A is 1 by 3, option B is 4, option C is 3 root 3 by 4 and option D is 4 by 3 root 3. सबसे पहले हम लिखेंगे अपना की कंसेप्ट, and key concept is volume of a parallelepiped formed by three vectors. Let's say u vector, v vector and w vector. So volume of a parallelepiped formed by three vectors u vector, v vector and w vector is given as volume V is equal to mod of box product of u vector, v vector and w vector. ओके, इस तरीके से हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड लिख सकते हैं. अब हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास थ्री वेक्टर्स हैं. लेट्स से फर्स्ट वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप, उसको मैंने ए वेक्टर मान लिया. ए वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप. सेकेंड वेक्टर है जे कैप प्लस के कैप, लेट्स से उसको बी वेक्टर मान लिया. जे कैप प्लस के कैप. एंड थर्ड वेक्टर इज सी वेक्टर, that is k cap plus I cap. So k cap plus I cap. हमें बोल रहा है these three vectors taken two at a time form three planes. Means सबसे पहले मैंने a वेक्टर और b वेक्टर लिया तो एक प्लेन बना p1, फिर मैंने b वेक्टर और c वेक्टर लिया तो एक प्लेन बना p2, और फिर मैंने a वेक्टर और c वेक्टर लिया तो तीसरा प्लेन बना p3. हमें बोल रहा है थ्री यूनिट वेक्टर्स drawn perpendicular to these three planes form a parallelepiped, और हमें उस parallelepiped की वॉल्यूम बतानी है. तो लेट्स से हमारा जो फर्स्ट प्लेन P1 है वो मैंने बनाया यूजिंग वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर. तो ऐसा यूनिट वेक्टर जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो उसको लेट्स से मैं N1 वेक्टर लिख रहा हूं. तो N1 वेक्टर में क्या लिख सकता हूं? N1 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन formed by using a vector and b vector. वो हमारा हो जाएगा a vector क्रॉस प्रोडक्ट विद b vector होल डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर लिखना है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ a vector क्रॉस b vector, राइट. तो इस तरीके से हम n1 वेक्टर लिख सकते हैं. सबसे पहले हम a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद b वेक्टर ये निकाल लेते हैं. इट इज इक्वल टू a वेक्टर क्या है? आई कैप प्लस जे कैप. ये हमारा ए वेक्टर है, इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है विद बी वेक्टर. बी वेक्टर क्या है? जे कैप प्लस के कैप, राइट. यहां से देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये क्या बनेगा? पहली टर्म आएगी आई कैप क्रॉस जे कैप, वो हो जाएगा के कैप. देन नेक्स्ट टर्म विल बी आई कैप क्रॉस k cap, that will be minus j cap. उससे अगली टर्म क्या होगी? j cap क्रॉस j cap, वो तो जीरो हो जाएगा. एंड लास्ट टर्म विल बी j cap क्रॉस k cap, that will be I cap. तो ये मेरे पास क्या आ गया? a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आ गया, जिसको मैं लिख सकता हूं I cap माइनस j cap प्लस k cap, राइट. यहां से अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर देखूं तो magnitude of a vector cross b vector will be square root of i cap के कोफिशिएंट का स्क्वायर. i cap का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस j cap का कोफिशिएंट कितना है? -1, तो उसका स्क्वायर करेंगे फिर से 1 आ जाएगा, प्लस k cap का कोफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा. सो इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो यहां से देखो n1 वेक्टर कितना बनेगा? n1 वेक्टर इज
A vector cross B vector, which is I cap minus J cap plus K cap whole divided by magnitude of A vector cross B vector, that will be √3. So ये बन जाएगा 1 by √3 into I cap minus J cap plus K cap, right? तो जो 3 यूनिट वेक्टर मेरे को लिखने थे उनमें से मैंने एक यूनिट वेक्टर लिख लिया. अब यूजिंग द सेम वे मैं बाकी दोनों यूनिट वेक्टर भी लिख सकता हूं. उसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एंड देन सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर. तो सबसे पहले बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर निकाल लेते हैं. बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर वो क्या होगा, बी वेक्टर क्या है, जे कैप प्लस के कैप, जे कैप प्लस के कैप. इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है सी वेक्टर के साथ. सी वेक्टर इज के कैप प्लस आई कैप. सो के कैप प्लस आई कैप, राइट. क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे. फर्स्ट टर्म क्या आएगी, जे कैप क्रॉस के कैप, दैट विल बी आई कैप. नेक्स्ट टर्म विल बी जे कैप क्रॉस आई कैप, दैट विल बी माइनस के कैप. नेक्स्ट विल बी के कैप क्रॉस के कैप, वो तो जीरो ही हो जाएगा. एंड लास्ट विल बी के कैप क्रॉस आई कैप, दैट विल बी प्लस जे कैप, राइट. तो यहां से मेरे को क्या मिल गया, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर मिल गया. अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये भी सेम तरीके से कितना आ जाएगा, आई कैप का कोफिशिएंट है 1 तो उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट भी 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, प्लस के कैप का कोफिशिएंट है -1 उसका स्क्वायर भी 1 हो जाएगा. तो ये भी कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा. अब अगर मैं n2 वेक्टर लिखूं तो वो क्या होगा, n2 वेक्टर विल बी b वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद c वेक्टर होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, राइट. अब मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर कितना है, √3. तो ये बन जाएगा 1 by √3 इंटू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कितना आया, आई कैप माइनस के कैप प्लस जे कैप, दैट कैन बी रिटन एज आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, राइट. तो ये मेरे पास n2 वेक्टर आ गया. लास्ट विल बी n3 वेक्टर. उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो वो भी निकाल लेते हैं. सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर, दैट विल बी, what is c vector, that is k cap plus I cap. so k cap plus I cap, इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है a वेक्टर के साथ. a वेक्टर क्या है, I cap plus j cap. so I cap plus j cap. so ये कितना बनेगा, देखो फर्स्ट टर्म बनेगी k cap क्रॉस I cap, जिसको मैं लिख सकता हूं j cap. नेक्स्ट विल बी k cap क्रॉस j cap, दैट विल बी माइनस I cap. नेक्स्ट विल बी आई कैप क्रॉस आई कैप, वो तो जीरो हो जाएगा. एंड देन आई कैप क्रॉस जे कैप, ये लास्ट टर्म होगी, उसको हम के कैप लिख सकते हैं. तो ये मेरे पास क्या आ गया, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर. इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो फिर से कितना बन जाएगा, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर. आई कैप का कोफिशिएंट है -1 तो उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर. जे कैप का कोफिशिएंट कितना है 1 तो उसका स्क्वायर भी 1 होगा, प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर. के कैप का कोफिशिएंट भी 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1 हो जाएगा. ये फिर से कितना आ गया, √3 आ गया. अब अगर मैं n3 वेक्टर लिखूं, सो n3 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय यूजिंग c वेक्टर एंड a वेक्टर. सो इट विल बी c वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद a वेक्टर होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर. अब मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर √3 आया है, सो इट विल बी 1 by √3 टाइम्स c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, जो कितना है माइनस आई कैप प्लस जे कैप एंड प्लस के कैप, राइट. ये मेरे पास आ गया. तो हमने तीनों यूनिट वेक्टर्स n1 वेक्टर, n2 वेक्टर एंड n3 वेक्टर लिख लिए हैं. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि उन 3 यूनिट वेक्टर से जो पैरेललोपाइप बनेगा उसकी वॉल्यूम हमें बतानी है. वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी की कंसेप्ट में लिखा हुआ है. वॉल्यूम कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ द 3 वेक्टर्स, राइट. तो वॉल्यूम को अगर मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सो v विल बी मॉडुलस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ n1 वेक्टर, n2 वेक्टर एंड
n3 वेक्टर, राइट, ये हमें निकालना है। अब बॉक्स प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं, यूजिंग डिटर्मिनेंट। सो वॉल्यूम विल बी मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, ये डिटर्मिनेंट जो होगा वो 3x3 का होगा। फर्स्ट रो में n1 वेक्टर के i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट्स आएंगे। तो n1 वेक्टर क्या है, 1/√3 टाइम्स i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब ये जो 1/√3 है वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, i कैप j कैप और k कैप के साथ। तो मैंने क्या किया, डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो में से 1/√3 जो है वो कॉमन निकाल लिया, तो वो डिटर्मिनेंट के बाहर आ जाएगा। सो 1/√3, अंदर क्या बच जाएगा, 1 -1 एंड 1। नेक्स्ट रो में क्या आएगा, n2 वेक्टर के i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट्स। अब n2 वेक्टर में क्या है, 1/√3 टाइम्स i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ये 1/√3 भी मैं डिटर्मिनेंट के बाहर निकाल लूंगा, तो मेरे पास 1/√3 की पावर 2 हो जाएगी। इवन जब मैं थर्ड रो में n3 वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिखूंगा तो वहां से भी एक 1/√3 बाहर आएगा। तो डिटर्मिनेंट के बाहर मेरे पास 1/√3 की पावर कितनी बन जाएगी, 1/√3 की पावर 3 बन जाएगी। और अंदर क्या बच जाएगा, अब सेकंड रो में बनेगा 1 1 -1, सो 1 1 -1 एंड थर्ड रो में क्या बच जाएगा, यहां से देखो -1 1 एंड 1, सो -1 देन अगेन 1 एंड 1। ओके, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं और इस पूरे का मॉड, राइट। अब मैंने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट में ऑपरेशन अप्लाई किया कि कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 एंड कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 प्लस कॉलम 2। ओके, सो वॉल्यूम V विल बी, बाहर देखो 1/√3 की पावर 3, दैट विल बी 1/3√3, और वो मॉड के बाहर आ जाएगा बिकॉज पॉजिटिव क्वांटिटी है। सो 1/3√3 मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा, देखो 0, 1 + 1 विल बी 2 एंड अगेन 0। सेकेंड कॉलम जो है वो सेम रहेगा, सो -1 1 एंड 1। थर्ड कॉलम क्या बन जाएगा, 0 0 एंड 2। ओके, तो ये मेरा डिटर्मिनेंट बन जाएगा इसका मॉड। इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कर देंगे अलोंग फर्स्ट रो, तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम विल बी 1/3√3 मॉड ऑफ, देखो फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म 0 माइनस सेकेंड टर्म है -1, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म क्या बनेगी, -1 इंटू 2 इंटू 2 4 -0 इंटू 0 0 एंड थर्ड एलिमेंट इज 0, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म भी 0 बन जाएगी। ओके, तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। इसको हमने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया, तो यहां से देखो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म तो 0 है, सेकेंड टर्म क्या बन जाएगी, 4 - 0 विल बी 4, और उसको मैंने मल्टीप्लाई किया -1 से, और बाहर माइनस साइन ऑलरेडी है, तो ये पूरी वैल्यू 4 बन जाएगी एंड वॉल्यूम विल बी 4/3√3। ओके, और यही मेरे को निकालना था, तो कौन सी ऑप्शन मैच कर जाएगी, 4/3√3। ऑप्शन डी इज माय फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।